अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सब्जेक्ट हमने जो लिया है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। क्लास हमारा 11th है। टॉपिक जो हमारा है ये हमारा दूसरा चैप्टर है, एंटरप्रेन्योर एंड इट्स कैटेगरीज। एंटरप्रेन्योर एंड इट्स कैटेगरीज यानी कि एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं और इसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, यानी कि इसकी क्वालिटीज़ को, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि कैटेगराइज किया गया है, इसकी डेफिनेशन को कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम जानेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर किस आदमी को कहते हैं, किस पर्सन को कहते हैं। ए पर्सन हु ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, organizes production and undertakes risk and handles economic uncertainty, और इकोनॉमिक अनसर्टनिटी को वो हैंडल करता है। इन्वॉल्वड इन एंटरप्राइज, जो इस एंटरप्राइज में उसको मुकाबला उनके साथ करना पड़ता है। टू क्रिएट वेल्थ, वो क्रिएट करता है वेल्थ फॉर बोथ, दोनों के लिए, अपने लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए भी। ए पर्सन हु ट्राइज, एक आदमी जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, जो एफर्ट्स करता है टू क्रिएट समथिंग न्यू, कि वो कुछ हटके करे, कुछ नया करे। ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। एंड अंडरटेक्स रिस्क, और वो रिस्क लेता है। एंड हैंडल्स इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, और जो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है उसका वो मुकाबला करता है। इन्वॉल्वड इन एंटरप्राइज, जो इस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने में, इसको खोलने में, इसकी यानी कि ऑपरेशन उसको बियर करनी पड़ती हैं, उसको सामना करना पड़ता है। टू क्रिएट वेल्थ, वो ये सब किस लिए करता है, ताकि वो वेल्थ क्रिएट करे। किसके लिए? अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। तो यानी कि ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि एंटरप्रेन्योर उस पर्सन को कहते हैं जो जिसकी मीनिंग है टू गो बिटवीन, अंडरटेकर, यानी कि ये आगे बढ़ने वाला आदमी होता है। बिटवीन टेकर, गो बिटवीन, टू टू अंडरटेक, यानी कि पहले पहले ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये वर्ड जो था सिर्फ म्यूजिकल एंड एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम हुआ करते थे उनके लिए ये इस्तेमाल हुआ करता था। यानी कि जो पर्सन डायरेक्ट करते थे, जो मैनेज करते थे म्यूजिकल यानी कि म्यूजिक के प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स, तो उन आदमियों को, उन लोगों को कहा जाता था ये लोग हुए एंटरप्रेन्योर। लेकिन फिर 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल हो गया बिजनेस में। दैट इज यानी कि ये एक एंटरप्रेन्योर होता है हु, यानी कि हु क्रिएट्स वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज हर सोसाइटी। लेकिन ऐसा आदमी जो अपनी सोसाइटी के लिए और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने वाला होता है, और अपने यानी कि अपना कैपिटल, यानी कि कैपिटल को वो यानी कि मैनेज करता है, अरेंज करता है, प्रोडक्शन को मैनेज करता है, यानी कि उसको ऑपरेट करता है। तो किस लिए करता है? अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। लेकिन जो भी इसको इसके लिए मुश्किलात उठानी पड़ती हैं उसको वो बियर करता है, उनका वो सामना करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि उसकी वो हाई अचीवमेंट उसकी होती है, वो कुछ हासिल करना चाहता है, वो यानी कि सबसे ज़्यादा अचीवमेंट उसकी होती है, तभी वो रात दिन मेहनत करता है ताकि मैं अपना जो मेरा गोल है, जो मेरे मकासद हैं, मैं उनको हासिल कर सकूं। तो उसके बाद है इसकी ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये डेफिनेशन, ऑन द बेस ऑफ डेफिनेशन इसको कैटेगराइज किया गया है एंटरप्रेन्योर को। फोर कैटेगरीज हैं इसकी। दैट इज ए रिस्क बियरर, तो दूसरा है एक कोऑर्डिनेटर, तीसरा है एन इनोवेटर, तो जो लास्ट वन है दैट इज ए क्रिएटर ऑफ वेल्थ। ये वेल्थ क्रिएट करने वाला एक आदमी होता है। यानी कि पहले जो इसकी कैटेगरी है दैट इज ए रिस्क बियरर। रिस्क बियरर मीन्स ये पहले तो अपना यानी कि अपने आप को पेश करता है, यानी कि अपना वक़्त देता है,
और उसके बाद एक यानी कि किसी का लैंड इस्तेमाल करता है, किसी की मशीनरी इस्तेमाल करता है, किसी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, किसी का कैपिटल इस्तेमाल करता है। किस लिए करता है? ताकि यानी कि वो कुछ नया करे, वो कुछ नया करे, समथिंग न्यू। और वो प्रोडक्शन करता है एंड अंडरटेक्स एंड हैंडल्स इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, और वो अनसर्टेनिटीज को का सामना करता है और वेल्थ क्रिएट करने वाला होता है। तो पहला क्या है? रिस्क बियरर। लेकिन जब ये प्रोडक्शन करता है, इसे मालूम नहीं होता है कि मेरे इन प्रोडक्ट्स को, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या इनको मार्केट मिलेगी? अनसर्टन प्राइस, यानी कि अनसर्टन प्राइस पे ये प्रोडक्शन करता है, ये चीजें बनाता है, अपनी बिजनेस में आ जाता है, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी सर्विसेज करता है जिसका इससे कुछ मालूम नहीं है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, यानी कि ये रिस्क लेने वाला होता है। तो यहाँ पे एक कहावत है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो ये क्या काम करने वाला होता है? ए रिस्क बियरर, ये एक रिस्क लेने वाला आदमी होता है, ये रिस्क लेता है। An entrepreneur is also described to be a specialized group of persons. ये एक specialized group of persons होता है who bear uncertainty. Uncertainty is defined as a risk which cannot be insured, जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल, ये इनकैलकुलेबल है, इसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। दस ए डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन ऑर्डिनरी रिस्क एंड अनसर्टनिटी। तो इसमें एक डिस्टिंक्शन है अनसर्टनिटी में और रिस्क में। ए रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, रिस्क को हम कम कर सकते हैं थ्रू द इंश्योरेंस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस प्रिंसिपल से, where the distribution of the outcome where the distribution of outcome in a group of instances is known. On the contrary, uncertainty is the risk, uncertainty वो risk है which cannot be calculated, जिसको हम calculate नहीं कर सकते हैं। The entrepreneur is the economic functionary who undertakes such responsibility of uncertainty which by its very nature cannot be insured, जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं, और कैपिटलाइज्ड और सैलरीड, चाहे वो सैलरी क्यों ना हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है दैट इज एंटरप्रेन्योर एज ए कोऑर्डिनेटर। इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो एक कोऑर्डिनेटर होता है। According to say, an entrepreneur is one who contributes the land of one, the labor of another, and the capital of yet another, and thus produces a product. फिर वो एक प्रोडक्ट बनाता है। By selling the produce in the market, he pays interest on capital, rent on land, यानी कि लैंड वाले को रेंट देता है, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट देता है, वेजेस टू लेबरर्स, एंड व्हाट रिमेन्स इज हिज हर प्रॉफिट। तो क्या बचता है? दैट इज हिज प्रॉफिट। ही thus views that the entrepreneur shifts economic resources out of an area of lower into an area of higher productivity, यानी कि वो शिफ्ट करता है रिसोर्सेज को, किसके लिए? प्रोडक्टिविटी के लिए, एंड ग्रेटर यील्ड, और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश करता है। Thus Say has made a clear distinction between the role of the capitalist as a financer, वो एक कैपिटलिस्ट जो होता है वो फाइनेंसर होता है, and the entrepreneur is an organizer or coordinator to play such a role, वो एक ऐसा रोल प्ले करता है। The entrepreneur must possess the art of superintendence and administration. He further elaborates that in the course of understanding a number of complex operations like obstacles to be the course of obstacles to the surmounted, anxieties to be repressed, and misfortunes to be repaired, and expedients to be devised. Three more implicit factors are deemed to be essential. और भी कई फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम आगे चलेंगे। दैट इज एंटरप्रेन्योर एज इनोवेटर। ये एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ये इनोवेटर होता है, ये चेंज लाता है, अपनी बिजनेस में चेंज लाता है, अपनी
अपनी बिजनेस में चेंज लाता है। इनोवेटर, इंट्रोडक्शन ए न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इन ऐसे ये इनोवेशन करता है। ओपनिंग ऑफ ए न्यू मार्केट, ये एक नई मार्केट की खोज करता है। डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कैरिंग आउट of the new form of organization of any industry. So last, that is the fourth, is that is creator of wealth. The most recent and authentic definition of entrepreneurship with special reference to India is given by the National Knowledge Commission, that is NKC of India in 2008. The NKC ने define किया है entrepreneurship as the professional application of knowledge, skills and competencies, and or the monetizing a new idea by an individual, a set of people by launching an enterprise and de novo or diversifying from an existing one, distinct from seeking self-employment as in a profession or trade, thus to pursue growth while generating wealth, employment and social good. Synthesis of the concept. In sum and substance, the term entrepreneur has been defined in many ways and various senses. Nonetheless, the common element employed in all expositions from Cantillon to Schemter to NKC is that entrepreneur performs various functional roles as risk taker, decision maker, ये एक risk taker होता है, decision maker होता है, organizer or coordinator, innovator, employer of factors of production, wealth creator, etc. Thanks.